संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज है बड़ा सबसे पावरफुल चौथा मंगलवार। दोस्तों, हर साल जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मंगलवार पड़े हैं ना, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। जो 8 मंगलवार पड़े हैं, लेकिन इन 8 में से जो चौथा मंगलवार है, जैसे कि आज है, ये बहुत पावरफुल मंगलवार है। आज अगर आप कोई भी इच्छा मांगते हैं, कोई भी विश मांगते हैं, कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान की, श्री राम जी की, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, आपको ज़रूर मिलता है। 3 दिन, आज से सही 3 दिन तक आपको पाठ करना है हनुमान चालीसा का और सुंदर और बजरंग बाण का। कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी, और ये बहुत शक्तिशाली है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी जो मेरी पुरानी वीडियोस पर थी। वो मैंने अचानक उसी दिन देखी थी। उन्होंने बताया था कि उनके जो पापा थे वो आईसीयू में एडमिट थे, बहुत क्रिटिकल उनकी सिचुएशन थी। उन्होंने 7 बार, मतलब 3 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उनका कहना है कि वो, उनके जो पापा हैं वो अभी तक बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर आपकी फैमिली में या आपकी खुद की आसपास या आप खुद ऐसे सिचुएशन में हैं जो बहुत फंसे हुए हैं, बीमार हैं, हेल्थ इशू है, कोई ऐसी परेशानी जिससे आप निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी हो सकती है। हेल्थ से जुड़ी हो सकती है, पैसे से जुड़ी हो सकती है, वेल्थ से जुड़ी हुई हो सकती है, सफलता से जुड़ी हुई हो सकती है, रिश्तों से जुड़ी हुई हो सकती है। आप आज का पाठ इस तरीके से करके देखिए। वैसे तो मैंने तीनों मंगलवार में आपको अलग अलग रिचुअल्स बताए हैं। ये जो आज का पावरफुल जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ, ये बहुत पावरफुल है। आप ये वीडियो जब भी देखें, आप तब इस पाठ को करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये वीडियो जब भी मतलब आपके सामने आए ना, समझ जाओ कि बस बजरंगबली ने आपको चुना है इसको करने के लिए। तरीका मैं आपको बताऊंगी, और इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं खुद स्वयं भी जा रही हूँ इस प्रक्रिया को करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। हनुमान चालीसा अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको करना ये है कि आपको ना रेड कलर का आसन लेना है। रेड कलर का आसन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हनुमान जी का जो कलर है ना, वो लाल रंग का रंग माना जाता है। इसीलिए मैं जो हनुमान जी से जुड़े हुए रिचुअल्स होते हैं ना, रेड कलर की अपनी डायरी में करती हूँ और रेड पेन से फॉलो करती हूँ। ये मेरा पता नहीं क्यों कनेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनके साथ, इस तरीके से, ठीक है। तो करना आपको ये है, आप अभी भी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, रात के कितने 12 बजे से पहले पहले आप इसको कर सकते हैं। आपको एक नोट डायरी लेनी है, जैसे मैंने ली है। आपके पास रेड कलर की नहीं है, नॉर्मल डायरी ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मन में डाउट मत रखिए। लाल रंग का आसन लगाकर बैठना है। आसन को अच्छे से लगाकर आप उस स्थान पर बैठें, और हाँ, जिस स्थान पर बैठें वो पूजा का स्थान हो, या फिर आप एक काम करें, उस स्थान को स्वच्छ करके बैठें, पोंछा लगाकर बैठें अगर आप अपने ही रूम में कर रहे हैं। वरना आप अगर मंदिर में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो 108 बार, ठीक है, जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ लेकिन इस बार भी आपका करना बहुत ज़रूरी है। 108 बार आपको श्री राम नाम का नाम जाप करना है। राम नाम आपको लिखना है 108 बार। देखिए, लिखते लिखते साथ में आप मन ही मन में या अपनी ज़ुबान से बोलते चले जाइएगा, जैसे राम 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 राम, लिखते जाओ और बोलते चले जाओ, ठीक है। आसन पर बैठे आपको करना है। फिर उसके बाद में करना ये है, जैसे ही आपका 108 बार राम नाम कंप्लीट होता है, ठीक, आपकी जो इच्छा है उसको लिखो पहले सामने, ठीक है। पहले अपने मन में देखो कि आप किस विश के लिए करना चाहते हो। वो प्रॉब्लम, वो परेशानी, वो चीज़ें जिसके लिए आप करना चाहते हो वो देख लो आप, ठीक है। उसके बाद में
उस परेशानी को कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव टेंस में, जैसे कि वो ऑलरेडी ठीक हो गई है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए रिलेशन ठीक करना है कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू बजरंगबली, आपकी कृपा से मेरा ये रिश्ता एकदम बेस्ट हो चुका है, बेस्ट इन बेस्ट हो चुका है, मेरे साथ सब कुछ बेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाक्य ज़रूर से ऐड करना, मेरे साथ सब कुछ बेस्ट हो रहा है। अगर मनी से रिलेटेड है, थैंक यू भगवान जी, मेरी महीने की जो इनकम है इतनी हो गई है आपकी कृपा से, मेरे साथ सब कुछ बेस्ट हो रहा है। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है या मेरे साथ सब कुछ बेस्ट हो रहा है। हेल्थ से जुड़ी है, थैंक यू सो मच बजरंगबली, मेरी ये हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मेरी ये बॉडी का पार्ट बिल्कुल ठीक हो चुका है, या किसी और के लिए कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, उनके पैर एकदम हेल्दी हो चुके हैं। जो भी है आप अपने लिए कर रहे हो, सामने वाले के लिए कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बजरंगबली, आपकी कृपा से ये चीज़ हो गई है, उनके साथ सब कुछ बेस्ट हो रहा है, या अपने साथ सब कुछ बेस्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब आप एक वाक्य लिख लेंगे 108 बार राम नाम का लिखने के बाद में आपने वो वाक्य पॉजिटिव वे में लिख लिया। एग्जाम्पल में 108 बार मान लीजिए हमने राम नाम लिख लिया है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं थैंक यू बजरंगबली या हनुमान जी, आपकी कृपा से मेरा डैश काम हो गया है, मेरे साथ सब कुछ बेस्ट हो रहा है या अच्छा हो रहा है। जब हम इस वाक्य को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा लेनी है, घर में अगर रखी है, नहीं है तो फ़ोन से पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पढ़नी है, सुननी नहीं है, पढ़नी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको 3 दिन तक, आज से सही 3 दिन तक, मैं एक बार आपको लिख कर बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग ना बार बार सेम क्वेश्चंस करते हैं। आज से सही 3 डेज तक 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। ठीक है, आपको आज से सही 3 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। जैसे आज पढ़ी आपने 7 बार, कल पढ़ी आपने 7 बार, और उसके अगले दिन भी पढ़ी आपने 7 बार। अभी आपने क्या करना है, आपने ये नोटबुक अपने सामने ही रखे रहने देना है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आप ये जो आपने लिखा है ना, इसको एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, जो भी आपने लिखा है उसको मन में उतारेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे। ठीक, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार आपने कंप्लीट किया, 4, 5, 6, 7। जैसे ही आपका 7 बार कंप्लीट होता है, तुरंत ही आपको करना है बजरंग बाण का पाठ, उसी स्थान पर बैठकर। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं तो ये कहूँगी कि आप उसी चीज़ के लिए करो जो आपके लिए बहुत इमरजेंसी है। बहुत ऐसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है कि आपको यहाँ हल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको तुरंत एक बार आज बैठकर सिर्फ एक बार करना है बजरंग बाण का पाठ। ठीक है, ऐसे ही कल आप करोगे, फिर से 108 बार राम नाम लिखोगे, उसके बाद में फिर से आपने अपनी विश को ऐसे ही लिखोगे जैसे आज आपने लिखा, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे और तुरंत एक बार बजरंग बाण का पाठ करोगे। ऐसे ही तीसरे दिन 108 बार राम नाम का पाठ, राम नाम लिखोगे, अपनी विश को आपने जैसे लिखा है वैसे लिखोगे, उसको देखोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे और एक बार बजरंग बाण का पाठ करोगे। ठीक, समझ में आ गया ना आपको? नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा। आपने क्या किया, आपने हनुमान चालीसा की शक्ति को जागृत कर दिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग
सब कुछ करते हैं, सब कुछ। लेकिन मैं सच बताऊँ, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप तो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उस सब कुछ करने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर भी अपने आप में शंका में हो, भगवान के प्रति शंका में हो, पता नहीं होगा, नहीं होगा? नहीं। जैसे आपके 3 दिन हो जाते हैं, 3 दिन के बाद उस डायरी को बंद करके रख दीजिए, उठा के रख दीजिए और लेट गो कर दीजिए। हनुमान जी को बोल दीजिए, ये चीज़ आपके हाथ में है, मुझे पता है सही समय पर आप चीज़ इसको ठीक कर दोगे। सही समय पर आप मुझे इसको लाकर दे दोगे। आपका ये कहना उनसे होना चाहिए, ठीक है? और एक चीज़ और, मैं आपको ना हनुमान जी का एक बीज नाम है, जो एक मंत्र की तरह काम करता है। आज आप इसको पूरे दिन में 108 बार चैंट कीजिएगा, कभी भी आपको टाइम मिले। रुद्राक्ष की माला है तो उससे कर सकते हैं, नहीं है तो काउंटर से कर सकते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं, ठीक है? वो है हनुमते, 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 हनुमते। आपको हनुमान जी का ये नाम 108 बार चैंट करना है और फील करना है उस वक्त कि ब्रह्मांड से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और उसी की वजह से आपने इस चीज़ को पा लिया है, और बजरंग बली की कृपा से, ठीक है? मैं ये रेमेडी आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं खुद इसको पूरे सात्विक भाव से करती हूँ, आसन लगा के, ठीक है? कोशिश करती हूँ तो धूप बत्ती लगा लेती हूँ, नहीं है तो गर्मी का समय है, मैं भगवान जी को ये भगवान नहीं समझती, ये समझती हूँ कि वो साक्षात है, वो भगवान नहीं है। तो जब भी मैं दीपक भी लगाती हूँ ना उनके आगे, तो ये सोच कर लगाती हूँ कि उनको गर्मी लगती होगी ना। अगर अभी हमारे सामने कोई दिया प्रज्वलित करके रख दे, बहुत सारा घी भर के और बहुत देर तक, और पंखा भी ना चल रहा हो, गर्मी लगेगी ना। ऐसे ही हमें भी समझना चाहिए। तो जितना आपका पाठ है उसी हिसाब से आप अपना दिया प्रज्वलित करें, ठीक है? ज़्यादा देर तक भगवान जी के आगे दिया प्रज्वलित ना रखें, क्योंकि उनको भी तो गर्मी लगती है। चाहे आप जिस किसी को माने, लड्डू गोपाल को माने, जिस किसी को माने, उनको भी गर्मी लगती है। लड्डू गोपाल को तो और बच्चे के समान देखा जाता है कि मिनट-मिनट पे जैसे हमें प्यास लगती है, उनको भी तो प्यास लगती है। तो कोशिश करें कि आप उनके लिए मिट्टी की छोटी-सी मटकी लेकर आएँ और देखें, उनके सामने वो पानी रख दें और उनसे कहें कि जब भी प्यास लगे तुरंत पी लेना। और जब भी आपका वहाँ चक्कर लगे, जहाँ भी आपका मंदिर है, आप उनको खुद पानी पिला-पिला के आएँ। पानी रख दें, ठीक है? और कभी-कभी अगर वहाँ फ़ैन नहीं है उनके आगे या कुछ भी ऐसा है, तो हाथ का जो पंखा होता है, कभी-कभी उनके हाथ सामने चंवर डुला दें। तो ये सब चीज़ें ना हम अपने भाव से करते हैं, अपने भगवान से, क्योंकि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। ये प्रसाद के, दिए के, ये सब चीज़ के भूखे नहीं होते। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सभी की इच्छाएं आज ज़रूर से डिक्लेयर हो जाएंगी, ज़रूर से पूरी हो जाएंगी। जय श्री राम।